Hi everyone, this is Roshni here and you're most welcome to our YouTube channel Unlearn with विशाल वर्मा। जैसा कि आपको पता है हमारी टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक की सीरीज चल रही है, इसमें से आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हायर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट फर्स्ट को देख लिया होगा। हायर एजुकेशन सिस्टम जो हमारी पेपर फर्स्ट का यूनिट 10 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड। तो देखते हैं कि हमारे इसमें कौन सी क्वेश्चन है। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की सभी की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। देखते हैं आज हमारे कौन से क्वेश्चन हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन विच लैंग्वेज इज। इसमें ही पूछा गया कि कोठारी कमीशन ने कौन सी पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड किस लैंग्वेज को किया था। ऑप्शन ए है 3 लैंग्वेज फार्मूला, ऑप्शन बी है 2 लैंग्वेज फार्मूला, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी मदर टंग। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर राइट आंसर है ऑप्शन ए, जी हाँ 3 लैंग्वेज फार्मूला। द नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन नोन एज द कोठारी कमीशन, ये आपको पता ही होगा, एग्जामिन्ड एंड रिकमेंडेड अ ग्रेजुएटेड फार्मूला विच वॉज रिकमेंडेड by the 1968 policy. The 3 language formula as stated in the 1968 policy is the first language to be studied must be the mother tongue or the regional language. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इन 2020 वॉज। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 50। तो ये राइट आंसर मैं आपको बता दूं, जी हाँ राइट आंसर 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। सॉरी, ये हमारे अकॉर्डिंग टू 2019 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आप 2020 के अकॉर्डिंग 19 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे द लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पब्लिश्ड बाय द UGC लिस्ट 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी एज ऑफ 1 नवंबर 2019। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें से पूछा है कि कौन सा स्टेट है जो कि जहाँ पे एक भी ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है। ऑप्शंस है ए नागालैंड, बी बिहार, सी आसाम, डी वेस्ट बंगाल। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है जी हाँ नागालैंड। नागालैंड में एक भी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट। इंडिया की जो स्टेट है यहाँ पे एक्सेप्ट सभी स्टेट में है ओपन यूनिवर्सिटी, बट एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। तो यहाँ पे आप चारों के चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। आपको डायमेंशंस को अदल बदल के भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, हम देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जो कि तमिलनाडु जो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक 28, एंड उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटी है 29, राइट। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। आई होप आपको पता भी होगा। बढ़ते हैं आगे, और आप यहाँ पे भी और भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2019, ऑप्शन बी 1 मई 2010, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2008, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2010। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1 मई 2010 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बता दूँ कि राइट RTE क्या होता है, राइट टू एजुकेशन, जो कि कंपलसरी है 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए, जो कि इंडिया में आर्टिकल 21 सब सेक्शन ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इफेक्ट में लाया गया 1 अप्रैल। दिस एक्ट मेड इफेक्ट इन टू 1 अप्रैल 2010, बट अब जब इफेक्ट की बात हुई तो वो आया था हमारा 1 मई 2010 में। वन ऑफ द 135 कंट्रीज टू हैव मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चिल्ड्रन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है RTE, राइट टू एजुकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज अबाउट ए 64%, बी 72%, सी 74%, डी 82%। इसका राइट आंसर क्या है? 74%, जी हाँ। द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन 2011 इज 74%. लिटरेसी रेट अमंग फीमेल्स इज 65%, whereas the literacy rate among males is 82%. Note,
Literacy rate for 1981, 1991, 2001 and 2011 census relate to population age 7 years and above. Right? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज शारदा एक्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. शारदा एक्ट जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है यहाँ पे. इसके ऑप्शन देख लेते हैं. ए, इट रिकमेंड्स free education for all children up to the age of 14. It recommends supply of study materials to girls free of cost. C, it prohibits child marriage of girls. D, it prohibits child labor. इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिजेस ऑफ गर्ल्स. शारदा एक्ट जो है ओरिजिनली जाना जाता है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 वॉज पास ड्यूरिंग वेरियस लॉयल्टी ऑफ लॉर्ड इरविन के काल में ये लॉ जो है वो लाया गया था. दिस एक्ट फिक्स्ड मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स एज 14 years and that of boys as 18 years. This act applied to whole of British India and not just Hindus. It was a result of social reform movement in India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आप इसका आगे एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव. जो ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम था ऑपरेशन, वो किसको इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था. ए, टीचर एजुकेशन. बी, प्राइमरी एजुकेशन. सी, सेकेंडरी एजुकेशन. डी, हायर एजुकेशन. तो इसका आंसर देख लेते हैं. आई होप आपको इसका आंसर पता होगा. इसका राइट आंसर है जी हाँ, ऑप्शन बी, प्राइमरी एजुकेशन. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है. इसकी शुरुआत सन 1987 में हुई थी. इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिससे कि वहाँ पे बच्चों की संख्या बढ़ सके और वहाँ पे एक अच्छी शिक्षा को प्रोवाइड किया जा सके. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीचर एजुकेशन इज कंसीडर्ड एज अ टेक्निकल एजुकेशन इन. टीचर एजुकेशन जो है वो कंसीडर की जाती है कहाँ पे, एक एज अ टेक्निकल एजुकेशन की तरह. ऑप्शन है ए, यूएसए. बी, यूके. सी, यूएसएसआर. डी, इंडिया. उसका राइट आंसर देख लेते हैं. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए. यूएसए में आपके टीचर की जो एजुकेशन होती है वो एक तरह से टेक्निकल एजुकेशन माना जाता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज. ऑप्शन ए पूछा गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है. ऑप्शन ए, टू अनकवर एंड मिनिमाइज बैरियर्स टू लर्नर्स. ऑप्शन बी, टू चेंज एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, टीचिंग मेथड्स, curricular and environment to meet the needs of all children. Option C, to promote consistently the local culture and the content of various communities of the society. Option D, all of the above. आपको ये भी बताना है कि ऑब्जेक्टिव इंक्लूसिव एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है. तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं. इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहते हैं. इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता है all children in the same classroom, in the same schools. It means real learning opportunities for groups who have traditionally been excluded, not only children with disabilities but speaker of minority language too. The goal of an inclusive education system is to provide all students with the most appropriate learning environment and opportunities for them to best achieve their potential. Right? तो आप आगे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइज, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल इसके चांसेस हैं आने के. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इज लोकेटेड एट, यानी IIAS कहाँ पे लोकेटेड है. ए, धर्मशाला. बी, शिमला. सी, सोलन. डी, चंडीगढ़. आई होप आपको इसका आंसर पता ही होगा. इसका आंसर राइट आंसर है बी, शिमला. जी हाँ, हमारा जो IIAS इंस्टीट्यूट है इन शिमला में लोकेटेड है, जो कि वन ऑफ द 7 हिल्स ऑफ शिमला, इसको वन ऑफ द 7 हिल्स बोला जाता है शिमला को. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आई होप ये आता ही रहता है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा. हमारे हायर एजुकेशन की पार्ट 2 को पार्ट 1 भी आप देख चुके होंगे और सीख भी रहे होंगे. अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है और नंबर दिया हो, आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के अकॉर्डिंग आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं.
तो देखते रहिए, हंसते मुस्कुराते सीखते रहिए और देखते रहिए ऑनलाइन विद विशाल वर्मा। और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि सभी को एजुकेशन बराबर मिलती रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।